नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सांबा जिले में सुरक्षा बलों ने ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों की खेप बरामद कर ली है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पूरे केंद्र शासित प्रदेश में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। हथियारों में पिस्तौल, मैगजीन, कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड शामिल है। सुरक्षा बलों का मानना है कि आतंकियों का मकसद 26 जनवरी को दहशत फैलाना था, लेकिन समय रहते इस साजिश को विफल कर दिया गया। बता दें कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराई गई थी, जिसे सतर्क सुरक्षा बलों ने समय रहते बरामद कर लिया। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब इलाके में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली। शुरुआती जांच में साफ हुआ है कि हथियारों को आतंकियों तक पहुंचाने की साजिश रची गई थी, ताकि आने वाले दिनों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। सुरक्षा बलों की तरफ से बरामद की गई खेप में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड शामिल है। इसके अलावा पैकेट में अन्य संदिग्ध सामग्री भी पाई गई है। सभी हथियार पीले रंग की टेप में लिपटे गए थे और एक नाले के किनारे छिपाकर रखे गए थे। बम निरोधक दस्ते की मदद से पैकेट को सुरक्षित तरीके से खोला गया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। सीमा पार से ड्रोन की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह यानी कि एसओजी की संयुक्त टीम ने घगवाल क्षेत्र के पलौरा गांव में देर रात तलाशी अभियान शुरू किया। घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और हर संदिग्ध जगह की जांच भी की गई। तो तलाशी अभियान अंतिम सूचना मिलने तक जारी रहा, ताकि किसी भी अन्य सामग्री या आतंकियों के सुराग को छोड़ा न जाए। तो गणतंत्र दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों को बरामद किया गया है। तो सुरक्षा बलों का ऐसा मानना है कि गणतंत्र दिवस पर आतंक फैलाने की साजिश यहां पर की जा रही थी। 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 कारतूस और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत बेनकाब हुई है। ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों का जखीरा सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए विनय कुमार बयाला जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। विनय जी, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कामयाबी के साथ जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पाक की एक और नापाक हरकत जिसमें साफ तौर पर एक हथियारों का जखीरा ड्रोन से गिराया गया था, वो बरामद हुआ है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, यह एक चूहे बिल्ली का गेम है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जी। यह एक जखीरा पकड़ा जाना कोई नई चीज नहीं है, और ऐसा नहीं कि आज गिरा है और पहले नहीं गिरा था, ये भविष्य में नहीं गिरेगा। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जब भी भारत में कोई बड़ा आयोजन है, बड़ा कुछ पर्व पड़ने वाला होता है, तो इनका प्रयास होता है कि ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि इनके जो हैंडलर्स हैं, उन हैंडलर्स आगे अपने एजेंट्स को टास्क देते हैं कि इस दौरान एक स्पेसिफिक मिशन, एक स्पेसिफिक टास्क के अंतर्गत, और जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले भी देखा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं, और उनकी अलर्टनेस के कारण यह हथियार पकड़ा गया। लेकिन ये वन टाइम नहीं है, ऐसा फिर भी होगा, और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को हमेशा सतर्क रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर से अब बॉर्डर पार करके हथियारों को लाया जाना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसलिए अब दूसरा तरीका अपनाया गया है ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन से तो अनमैन्ड होता है, अगर ड्रोन गिराया भी जाए, पकड़ा भी जाए, उसमें कोई आदमी नहीं है, तो वो एक आसान है, और ड्रोन स्वयं डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन हम अलर्ट है, और खासतौर से जब 26 जनवरी का अवसर आने वाला है,
हमारा गणतंत्र दिवस है, तो उस समय तो सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही अलर्ट है। और पाकिस्तान को लेकर तो हम सतत अलर्ट है। और पाकिस्तान में जो हमारे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उसमें लश्कर तोयबा है, इसमें तमाम आतंकवादी ग्रुप हैं, और जिनको आईएसआई सपोर्ट करती है, आईएसआई फाइनेंस करती है। तो ये एक उपलब्धि है, लेकिन हम इसकी इस मात्र एक उपलब्धि से हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, और ना हमें होना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रॉक्सी वॉर है। जैसा कि हमारे तमाम सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि हम 2 फ्रंट पे लड़ते हैं, पाकिस्तान है, चीन है, अब तो बांग्लादेश भी आ गया, और फिर ऐसे एलिमेंट्स जो आकर हमारे यहाँ ये जो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस हैं, जो गुप्त ऑपरेशंस हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं, और उनको भी लड़ना होता है। बॉर्डर पे सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन बॉर्डर के अंदर हमारी अन्य सुरक्षा एजेंसियां, हमारे गुप्तचर विभाग, हमारे पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सबको अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल विनय जी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि काबिले तारीफ है सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई, जिस तरीके से पूरी सतर्कता के साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर में स्थितियों को नियंत्रण में लाया जा रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान की तमाम जो नापाक हरकतें हैं उनको एक के बाद एक सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरह से नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जाहिर है कि जो दहशतगर्द हैं उनका तो काम ही है दहशतगर्दी करना, जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। और 26 जनवरी क्योंकि गणतंत्र दिवस बेहद ही नज़दीक है, और ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है सुरक्षा बलों का इस तरीके से अलर्ट मोड पर रहना, क्योंकि स्थितियां वहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, और कई जगहों पर अलर्ट मोड पर सुरक्षा बलों को इसीलिए रखा गया है ताकि इस बार गणतंत्र दिवस का जो जश्न है उसमें किसी भी तरह का कोई खलल यहाँ पर ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, मैंने और चैनल्स पे भी जब डिबेट्स होती हैं, हम ये कहते हैं, और हमें बड़ा फख्र है इस बात को कहने में कि वी आर वेरी अलर्ट। और ये जो ड्रोन हथियारों का पकड़ा जाना कोई एक एजेंसी का काम नहीं है, ये तमाम एजेंसियों का, हमारे गुप्तचर विभागों का, हमारी सेना का, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स, इनका कोऑर्डिनेशन है, इनके समन्वय से ही ये सूचना मिलती है, और सूचना मिलने के बाद ये कार्रवाई की जाती है। और तो पाकिस्तान खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, और देखिए ईरान में क्या हो रहा है, इस्लामिक क्रांति के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ ही हो रहा है। वहाँ कितनी मस्जिदें गिरा दी गई है। तो इन लोगों को स्वयं अलर्ट रहने की जरूरत है। और देखिए जो इस्लामिक आतंकवाद है, अब इस्लाम के लोग ही इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप देखिए कितनी मस्जिदें ईरान में ईरानी लोगों ने गिरा दी हैं। तो ये इनको भगवान को सद्बुद्धि दे और ये शांति से रहें, लेकिन हम लोग सतर्क हैं। अभी हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ है चौहान, उन्होंने भी कहा है कि हम हर मामले का, हर सिचुएशन का सामना करने के तैयार हैं, और ये छोटी मोटी वारदातें हमारे लिए बहुत बड़ा मायने नहीं रखती। अच्छा विनय जी, जिस तरीके से यहाँ पर तो पाकिस्तान की एक नापाक हरकत को काबू में कर लिया गया है, उसे पूरी तरह से नाकाम यहाँ पर सुरक्षा बलों ने कर दिया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। 26 जनवरी बेहद नज़दीक है, ऐसे में कोई और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी ये दहशतगर्द हो सकते हैं, और यही वजह है कि जो सुरक्षा बल हैं पूरी सतर्कता वहाँ पर बरत रहे हैं, अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में स्थितियाँ आखिर कब सामान्य हो पाएंगी, क्योंकि तमाम तरीके के कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। कुछ समय के लिए जो आतंकी गतिविधियां हैं उन पर रोक लगती हुई भी नजर आती है, लेकिन फिर से दहशतगर्द जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और कोई ना कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे रहते हैं। ये देखिए, अगर हम ये कहें कि ये ऐसी गतिविधियां क्या स्थायी तौर पर समाप्त होंगी या कब समाप्त होंगी, ये कहना किसी भी सुरक्षा विशेषज्ञ के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप देखिए, देश आजाद होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया था जी, और हजारों हजार कबायली इन्होंने भारत में भेज दिए थे।
उस समय तो भगवान का हम शुक्र अदा करें कि भारतीय सेनाएं तब तक महाराजा हरि सिंह ने तो साइन भी नहीं किया था, और उसके बावजूद भारतीय सेनाओं ने ऑलमोस्ट 2/3 कश्मीर को बचा लिया। और यह पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के लिए इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करना उनकी विदेश नीति का अंग है, उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। हमें हमेशा सतत जो है वो इसका प्रयास करते रहना चाहिए। अभी देखिए ऑप सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना में कितने परिवर्तन आए हैं। उन्होंने अपनी ज्वाइंट ऑफ स्टाफ कमेटी बनाई है, एकीकृत अपने जनरल को फील्ड मार्शल बनाया, और वो लोग बहुत परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम भी उसको स्टडी करते रहते हैं, हमारी सेनाएं भी उनकी तैयारियों को देखती रहती हैं। और ये एक लंबी लड़ाई है, ये 2-4 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। जब तक पाकिस्तान टूटकर टुकड़े टुकड़े नहीं होगा, देखिए पाकिस्तान की अपनी हालत बहुत खराब है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है किसी से छिपा नहीं है। आने वाले समय में सिंध का आंदोलन बीच में हुआ था, थोड़ा रुका हुआ है, वो भी होगा। तो जब तक पाकिस्तान टूटकर टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा, तब तक पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी रहेंगी। इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने के अलावा हमें जो सामरिक, जो हमारी युद्ध पद्धति है, हमारी जो वॉर मशीनरी है, उसको हमें अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और इंटेलिजेंस गैदरिंग के तरीके भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है, हमारे सोर्सेज होते हैं, इन सब को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। और हम तो मतलब शुक्र करते हैं, वी आर ग्रेटफुल कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं। और सेना में कितने परिवर्तन हो रहे हैं, वर्तमान में कितने परिवर्तन हो रहे हैं। हमने जितने 30-40 वर्षों सेना में नौकरी की, और अब जब देख रहे हैं जितनी दुश्मन अपनी पद्धति बदलेगा, उतनी ही उनको काउंटर करने की पद्धति भारतीय सेना बदलेगी और बदल रही है। अभी पहले हमारे आर्मी में एक बटालियन 900 लोगों की होती थी, अब हजारों बटालियन बन रही है जो 300 लोगों की है। और तेजी से युद्ध करने की क्षमता, तेजी से इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी लेने की क्षमता, ये हमारी सेनाएं कर रही हैं। लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। एक ड्रोन पकड़ा या एक वारदात, इनका ये सतत प्रयास है। मैंने कहा ना, ये तो चूहे और बिल्ली का गेम है और ये चलता रहेगा। ये लोग जो पाकिस्तानी हैं, इतने अधिक आतंकवादी ग्रुप इनके, जैश ए मोहम्मद और तमाम तरह के तमाम संगठन जो है इनके यहाँ काम कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की सरकार, ये इनकी विदेश नीति का अंग है कि आतंकवादियों को तैयार करो, फाइनेंस करो और भारत को भेजो। जो इन लोगों ने पहले कहा था पॉलिसी ऑफ 100 कट्स हम इंडिया को, लेकिन इंडिया जो पुराना इंडिया था और अब में बहुत फर्क है। हम बहुत सक्षम हैं। आपने देखा कि ट्रंप बहुत चाहता है कि मोदी उसको कॉल करके बात करे, मोदी जी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया। तो वी आर वेरी पावरफुल नेशन नाउ, हम बड़े सशक्त देश है। हम किसी से झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई झगड़ा करना चाहता है तो फिर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। अभी खुफिया रिपोर्टें जो पाकिस्तान की खुद की आ रही हैं, पाकिस्तान के लोग कहते रहे कि ऑप सिंदूर में इंडिया अमेरिका के पास गया। अब पाकिस्तान की तो पार्लियामेंट में डिक्लेयर कर दिया गया है, अमेरिका के संवाददाताओं ने ये खबर दे दी है कि ये पाकिस्तान के लोग इन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया था ऑप सिंदूर में युद्ध रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के राजनेता अपनी पब्लिक को बताते हैं कि नहीं जी हम जीत गए। वो सन 71 की लड़ाई को भी अपनी जीत मानते हैं, जहाँ पे 95,000 सैनिकों के आज भी फोटो रखे हुए हैं। तो वी आर फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट एनिमी। हम एक बड़े ही मुश्किल दुश्मन से हमारा मुकाबला है, ये लंबा मुकाबला है और हमें हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। और हम अपनी युद्ध पद्धति को समय समय पर, इसलिए लड़ाई में देखा गया कि पूरी लड़ाई एयर वॉरफेयर थी। तो हम वी आर अलर्ट, हम लोग सजग हैं, सतर्क हैं। और ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बड़ी वारदात, इक्का दुक्का वारदात को कोई नहीं रोक सकता है। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस के बावजूद दिल्ली में एक आतंकवादी आया, उसने कार से बम अटैक कर दिया, वो होती रहेगी। बट हम लोग एक बहुत बड़ा देश है, हमें एक दो छोटी मोटी घटनाओं से हमारे हाँ एक डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन वो पाकिस्तान वाले इसलिए करते हैं, उनको भी अपने आकाओं को बताना होता है कि जी आपने हमें जो
हुक्म दिया, हमें जो काम दिया हम कर आए हैं। जी हमने 2 बंदे मार दिए, हमने जो फायरिंग कर दी, तो ये उनका मकसद है। वी आर वेरी अलर्ट। और अभी वर्तमान स्वरूप में पूरे विश्व में इतने युद्ध चल रहे हैं, जी इंडिया किसी युद्ध का हिस्सा नहीं है। इंडिया एक पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति का फॉलो करता है। किसी की जैसे मुनीर हर दूसरे दिन अमेरिका जाता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। भारत के किसी राजनेता ने किसी विश्व के राजनेता को जाके अनावश्यक मीटिंग नहीं की है। मीनिंगफुल मीटिंग है, मीनिंगफुल डायलॉग्स है, एंड वी आर ग्रेटफुल दैट हम इस इरा में, इस युग में भारत में हैं और भारत की एक शक्ति को हम विश्व को दिखा पा रहे हैं। अच्छा विनय जी, सबसे अहम सवाल, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि ये नया भारत है, ये बखूबी जानता है कि किसको किस तरीके से अब जवाब देना है, और पाकिस्तान तो कई बार मुंह की खा चुका है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उसके बाद तो पाकिस्तान चारों खाने चित होता हुआ भी नजर आया। लेकिन स्थितियां जो हैं, क्योंकि भारत हमेशा से शांति के पक्षधर रहा है, और ऐसे में भारत की तरफ से कभी इस तरीके की कोई गलत अप्रोच नहीं की जाती, जिसकी वजह से जैसे कि पाकिस्तान करता रहता है। लेकिन अब युद्ध का स्तर भी काफी कुछ बदला है। युद्ध में भी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ, पहले जो मैन पावर थी उस पर ज्यादा फोकस किया जाता था, पर अब टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर हमने देखी है। और यही वजह है कि अब भारत के अंदर भी सेना को सशक्त करने के लिए तमाम तरीके के वेपन्स यहां पर लिए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की जो वॉर हेड्स है वो डिजाइन किए जा रहे हैं, और उसी की वजह से अब हमारी जो सेना है वो और सशक्त होती हुई यहां पर नजर आ रही है। देखिए, पहले कन्वेंशनल वॉर हम कहते थे, जी इनको हम परंपरागत युद्ध कहते हैं, जिसमें मेनली पैदल सेना, इन्फेंट्री, और प्लेन्स इलाकों में आर्मर्ड, पहाड़ी इलाकों में प्योर इन्फेंट्री के ऑपरेशंस होते थे। हाँ अब युद्ध की पद्धति बदली हुई है, और भारत की सेनाओं ने, भारत की सरकार ने इस बात को स्वीकारा है। और हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं और हमारे जो बड़े जनरल्स हैं, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अब जमाना, हम लोग पहले जमाने में 15-20 किलो का बोझा डालकर हम लोग मीलों पैदल चलते थे। मैं स्वयं एक रात में 40-40 किलोमीटर चला हूं पैदल, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के इलाके में। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। अब जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया था, बिना एक भी सैनिक ने बॉर्डर पार किए, यहाँ तक कि एक भी जहाज ने बॉर्डर पार किए, पाकिस्तान के 9 से 11 हवाई अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, और पाकिस्तान के जितने भी हवाई एयर ऑब्जेक्ट्स, एयर मींस इंडिया में आए, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और उसी प्रकार से भारत अपने को तैयार कर रहा है। हम लोग सक्षम हैं और सशक्त हैं, और इतना हमारे पास आर्थिक दृष्टि से हम अपनी सेनाओं को जो आर्मामेंट सप्लाई कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि बांग्लादेश के कुछ छुटभुइये नेताओं ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में चर्चा की, और तुरंत भारत के सेनाओं ने, हमारे 33 कोर ने वहां पर 3 नई छावनियां बनाई, और वो 3 नई छावनियों को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया है। तो कहने का मतलब कि एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, और निरंतर हमारे जो थिंक टैंक हैं, हमारे जो सेना के थिंक टैंक हैं, हमारे जो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं, वो इन चीजों को देख और उसी हिसाब से हम तैयारी करते रहते हैं। बिल्कुल। और विनय जी, बस उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने इस बड़ी नापाक हरकत को नाकाम यहाँ पर किया है, आने वाले समय में भी इसी तरह से तमाम जो दहशतगर्दों की जो नापाक हरकतें हैं उन्हें इसी तरह से नेस्तनाबूद यहाँ पर किया जाए। और 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर हो पाए, इसी आशा के साथ, क्योंकि हम लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस मुस्तैदी के साथ जो वहाँ पर सुरक्षा बल है वो तैनाती अपनी रखे हुए हैं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर घटित ना हो। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि सुरक्षा बलों की तत्परता से ही पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं।
एक्सपोज हो। नापाक होती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने ये बड़ी सफलता हासिल की है, कहीं ना कहीं हमें अपने सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त यहाँ पर करना होगा। तो विनय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद यहाँ पर कर दिया। ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों का जखीरा यहाँ पर सुरक्षा बलों ने बरामद किया और गणतंत्र दिवस पर कहीं ना कहीं आतंक फैलाने की जो एक बड़ी साजिश थी उसको यहाँ पर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।